ओ भाई, अभी अभी जस्ट गंगा जल से नहा कर आया हूँ क्योंकि मेरी बॉडी और दिमाग इतना क्रिंज और बिना सर पैर की मूवीज एक साथ नहीं झेल सकती। मैं बात कर रहा हूँ सिंघम अगेन एंड बुलबुलिया 3 की। और एक मजे की बात बताऊं, आपको ये दोनों सीक्वल देखने के लिए इनकी पिछली कोई भी मूवी देखने की जरूरत नहीं है। इनके मेकर्स इतने अच्छे हैं कि ये हर बार आपको एक स्टैंड अलोन मूवी ला के देते हैं ताकि आपको मार्वल जैसी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कि कोई न्यू मूवी देखने के लिए आपको उनका पिछला कंटेंट कंज्यूम करना पड़ता है। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया, वो तो एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स है, उसमें तो ऐसा ही होता है, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। क्या मतलब, रोहित शेट्टी का भी तो कॉप यूनिवर्स है, तो उसमें चीजें का कनेक्ट है वो तो बता दो मुझे। ये लोगों ने सिनेमैटिक यूनिवर्स टर्म का ही मजाक बना के रखा है, बस देखा कि आजकल यही चल रहा है तो सोचा हम क्यों पीछे रहे। इन लोगों ने गारंटीड इस वर्ड का मीनिंग भी जानने की कोशिश नहीं करी होगी। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इतना उल्टा फुल्टा है कि कौन सी चीज कहाँ पे है कुछ नहीं अता पता, क्या टाइमलाइन है, चीजें कैसे कनेक्टेड है, कैरेक्टर्स कैसे कनेक्टेड है, कुछ अता पता नहीं है। ये लोग कैरेक्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं मूवी के अंदर ही कैमियो लगाकर, सिर्फ चार लाइन की स्टोरी देकर। अब हो सकता है कि इनको आगे जाके कोई स्पिन ऑफ मूवी मिल जाए, लेकिन बात हो रही है अभी की। पहले मैं सिंघम अगेन के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसके बाद भूलभुलैया पे आऊंगा। रोहित शेट्टी ने अपना एक यूनिवर्स बनाने की सोची रणवीर सिंह की सिम्बा मूवी से, जो कि एक्चुअली में एक पार्शियल रीमेक है तेलुगु मूवी जिसका नाम है टेम्पर। और नो डाउट सिम्बा इज एक्चुअली अ गुड मूवी, मुझे तो पर्सनली काफी अच्छी लगी थी। और इस मूवी से इस कॉप यूनिवर्स का जन्म हुआ था, जिसके बाद फिर आई अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, और कुछ हद तक वो भी अच्छी थी। और उसी मूवी में हमने पहली बार अक्षय कुमार, रणवीर सिंह एंड अजय देवगन को एक साथ देखा था। और उस मूवी के एंड में हमें ये पता लगा था कि अब बिग डैडी जैकी श्रॉफ होने वाले हैं, जो कि हमें सिंघम 3 में दिखने वाले थे। और ये मेकर्स ने सूर्यवंशी में ऑफिशियली बताया था। लेकिन ये सब का बेस तो अजय देवगन की सिंघम है, जो कि एक्चुअली एक गुड मूवी थी। और अजय देवगन का परफॉर्मेंस सब कुछ मूवी में काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और उसी की वजह से मैं बोलूंगा कि सिंघम 2 भी चली थी। लेकिन सिंघम 3 जिसके अंदर रामायण से हमें कनेक्ट करके दिखाया गया है, और मुझे ये एंगल पर्सनली अच्छा नहीं लगा, मुझे ये काफी फोर्स लगा। और ऐसा लग रहा था कि ये भी इन लोगों ने ट्रेंड के चलते ही डाला गया है। अगर आप इस एंगल को मूवी के अंदर से हटा देते हो तो पूरी मूवी के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इसमें एक्टर्स को दोष नहीं दे रहा हूँ, इसमें बल्कि गलती है एक बैड राइटिंग की और डायरेक्शन की। ऐसा लग रहा था कि आपको अपनी मूवी पे खुद भरोसा नहीं था, इसलिए आप आधा बॉलीवुड उठा लाए। अपनी मूवी के आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट सेलिंग पॉइंट थे वो आपने पहले रिवील कर दिए ताकि ऑडियंस कम से कम वो देख कर तो आ जाए। और मुझे ये चीज काफी दुख देती है कि आपको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, ना कि अच्छे कंटेंट से। अब हो सकता है काफियों को सिंघम 3 अच्छी लगी हो, उन्होंने इसे एंजॉय भी करा हो, और इतने सारे स्टार्स को एक साथ देख के हो सकता है उनको अच्छा भी लगा हो, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगा। और इसका एक बिग रीजन ये भी है कि हमने अब काफी हद तक दुनिया भर का कंटेंट कंज्यूम कर लिया है, और अब हमें अच्छे बुरे में फर्क पता है। और अब कोई भी नहीं चाहता कि उसका टाइम वेस्ट हो ऐसा कंटेंट देखकर। सिंघम अगेन ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको मजा भी नहीं देती है। हाँ, कुछ जगह मैं बोलूंगा कि ये मजा दे रही थी, लेकिन बाकी तो उसने मुझे डिसअपॉइंट ही करा है। मैं इससे बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं लेके चल रहा था, लेकिन फिर भी इसने मुझे डिसअपॉइंट करा। ऊपर से इस मूवी के विलन की तो क्या ही बात करूं। आपके इस बोल्ड चॉइस को सैल्यूट है कि आपने अर्जुन कपूर को एक और मौका दिया, लेकिन हर कपूर आपको एनिमल नहीं दे सकता ना, स्पेशली जो अपने ऊपर काम ही नहीं करना चाहते हो। स्टोरी तो आपको पता ही होगी क्योंकि इन लोगों ने ये तो ट्रेलर में ही रिवील कर दी थी। कोई भी कुछ भी कर रहा है मूवी में, ऊपर से कुछ भी देखकर मैं शॉक या एक्साइटेड हुआ ही नहीं। इनफैक्ट इसके फ्यूचर को भी लेकर और सलमान खान के कैमियो को भी, जो कि इन लोगों ने खुद ही रिवील कर दिया था, वो देखकर भी कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई। आपका यूनिवर्स इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है आप खुद सोच लो इससे, कि कोई भी इसके फ्यूचर से रिलेटेड बात ही नहीं कर रहा है, कोई थ्योरीज नहीं बन रही है, और हाँ, कोई भी इसके अगले प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड ही नहीं है। मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत ही बुरी लगी एंड क्रिंज भी, एंड मैं आज भी इसकी जगह सिंघम 1 को देखना प्रेफर करूंगा, वो मुझे इससे ज्यादा मजा देगी। और अब बात करता हूँ भूलभुलैया 3 की। ये तो सिंघम अगेन से भी ज्यादा क्रिंज एंड डिजास्टर थी। ये देखकर आने के बाद मेरे सर में दर्द होने लगा, और ऐसा मेरे साथ काफी रेयर होता है। भूलभुलैया 3 तो अपने प्लॉट को लेकर सीरियस नहीं थी, ये मूवी बार बार अपने प्लॉट से भटक जाती थी। ऊपर से कार्तिक आर्यन की इरिटेटिंग परफॉर्मेंस, मैं इसको कोई डिसरिस्पेक्टफुल में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं आया पसंद। मूवी जबरदस्ती आपको कॉमेडी चिपकाती है, डायलॉग तो इंस्टाग्राम की रील से भी ज्यादा क्रिंज है। और स्टोरी तो क्या ही बताऊं, ये लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो मंजुलिका थी वो कैसे मरी थी, उसको किसने मारा था, उसने अपना बदला भी ले लिया था, मतलब सब तो सॉर्टेड है। फिर अब बाकी क्या रह गया, और ये वापस क्यों आई, ये सवाल मेरे मन में स्टार्टिंग से चल रहा था कंटिन्यूअसली, और मुझे पूरी मूवी में इसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता है। और वो लास्ट का जो ट्विस्ट है, जो हमारे मुंह फेंक के मारा गया था, उसकी वजह से ये मूवी और भी ज्यादा डिजास्टर बन जाती है। उस एक ट्विस्ट की वजह से ये 1 घंटा 40 मिनट की जो मूवी हमने देखी है
ट्विस्ट से पहले की वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाती है। उन सब का कोई मतलब ही नहीं बनता है और जिन लोगों ने वो मूवी देखी है वो जानते हैं कि मैं किस ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के लिए एक्साइटेड था सिर्फ, लेकिन उन्हें भी बस वेस्ट ही करा गया है। और तृप्ति डिमरी भी मूवी के अंदर थी, ये एक टाइम पर आकर मैं भूल ही चुका था। और मूवी की कॉमेडी इतनी बुरी थी कि विजय राजा जैसे एक्टर्स की कॉमेडी आपको हंसा नहीं पा रही थी। डर तो देखो लगता ही नहीं है। एक तो इंडिया में हॉरर के नाम पे हमेशा मजाक ही बनता आया है, इससे ज्यादा डरावनी तो यूट्यूब की कहानियां होती है। मेरे को ढूंढना पड़ रहा था कि कुछ तो अच्छा होगा मूवी के अंदर तो मैं उसी पे बात कर लूंगा, पर कुछ भी अच्छा नहीं था। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई वहां पे जहां इन लोगों ने लेजेंडरी एक्टर्स का इस्तेमाल इतना बुरा करा है मूवी के अंदर। राजपाल यादव, संजय मिश्रा एंड अश्वनी को बस इसलिए रखा हुआ है कि अभी कोई इन्हें पीटेगा और लोग हंसेंगे। लाइक सीरियसली वो एक्टर्स ऐसे हैं कि जो कैरेक्टर्स वो एक बार प्ले कर लेते हैं लोग उन्हें कभी भूलते नहीं है। उनके कैरेक्टर्स के मीम आज तक फेमस है और आपके लिए वो बस एक पंचिंग बैग है, क्योंकि आपके मेन लीड की बस की नहीं है अपने दम पर कॉमेडी करना। प्रियदर्शन जी ने एक बार एक बात कही थी कि कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लोगों को हंसी कैरेक्टर्स की सिचुएशन पे आती है और उसी सिचुएशन में उनके लिए वो डिसीजन पे आती है। आप लोगों ने एक सक्सेसफुल आईपी के नाम पे अपनी पहली मूवी से तो कमा लिया, लेकिन उसका नाम खराब कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार्तिक आर्यन को एक्टिंग नहीं आती है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उनकी एक्टिंग हर जगह सेम ही है और वो अब अच्छी लगती भी नहीं है। लिटरली इस मूवी के अंदर वो अक्षय कुमार को मिमिक करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं की तरह डायलॉग बोलना, उसी तरह बिहेव करना, ओरिजिनलिटी थी ही नहीं। हमारे इंडियन ऑडियंस को ना जाने क्या हो गया है कि वो इसके इतने बुरे बुरे जोक पर हंस रही थी। और वो देखकर मुझे अब बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है कि पुनीत सुपरस्टार जैसे लोगों के इतने फॉलोवर्स हैं और रीच है। वहीं से तो इन क्रीन चीजों को बढ़ावा मिल जाता है और पुनीत जैसे लोगों को मजबूरी में वो हरकतें कंटिन्यू रखनी पड़ती हैं। गटर पीना, फिनाइल पीना, ये सब, जिससे कि एक गलत मैसेज तो जाता ही है और उनकी जान को भी खतरा होता है। और अब वो जानते हैं कि वो ये सब चीजें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर बंद कर दिया तो उन्हें देखेगा कौन। हमने इतनी क्रिंज और बुरी चीजों को मजाक मजाक में इतना बढ़ावा दे दिया है कि आज वो हमारे सिनेमा में रिफ्लेक्ट हो रही है और उसका नतीजा मोर्टिन और भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 जैसी मूवी आती हैं, जहां मेकर सोचते हैं कि ये लोग तो इन्हें भी सपोर्ट करेंगे। और जब कोई क्रिएटर इसके बारे में आवाज उठाता है वो हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। किसी क्रिएटर को 100 के सब्सक्राइबर करने में 5 साल लग जाते हैं, लेकिन उन लोगों को किसी का चैनल उड़ाने में 5 मिनट भी नहीं। खैर, भूल भुलैया 2 का पूरा क्रेडिट तो सबने कार्तिक आर्यन को ही दे दिया था, जो कि कितना गलत है, जबकि पूरी मूवी तो तब्बू और बाकियों ने पुल करी थी। मैं आपको बोल रहा हूँ आज भी कि आप एक बार भूल भुलैया 2 के अंदर से तब्बू, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्वनी को हटा दो और बस कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी को रख दो और अब बताओ कि आपको मूवी कितनी अच्छी लगेगी और क्या ये उतनी कमाई कर पाती। भूल भुलैया 1 में ऐसी ऐसी डिटेल्स पे काम करा गया था कि उनकी बातें आज भी होती हैं और ये तो बस एक पीस ऑफ शिट ही था, जिसमें ना कॉमेडी अच्छी थी ना हॉरर अच्छा था। और दोनों प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली बस पैसों के लिए बनाए गए थे। रोहित शेट्टी का वर्क हमने देखा हुआ है, वो अच्छी मूवी बना सकते हैं, हम ये भी जानते हैं। और ये सब चक्करों में ना पड़ के उनको वो करना चाहिए जिसमें वो बेहतर हैं और डायरेक्ट एवेंजर लेवल मूवी बनाने की जगह उनको हर एक कैरेक्टर को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था, स्पेस देना चाहिए था और ऑडियंस से कनेक्ट करवाना चाहिए था। उसके बाद वो सिंघम 3 पे काम करते और आपको एक ऐसा विलन चाहिए था जो पावरफुल होने के साथ साथ मीनिंगफुल भी होता और स्मार्ट भी होता, जो कि पुलिस वालों से 4 कदम आगे चलता और फिर आप देखते कि आपका ये माल क्या फटता। लेकिन मैं ये तो बोलूंगा कि इस क्रिंज पने की टूर्नामेंट में भूल भुलैया 3 सिंघम 3 को बीट करती है। भूल भुलैया 3 इज नॉट अ गुड मूवी। बाकी आप मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मैं चला, बाय।